हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इनफैक्ट ये कहूँगा ये कहानी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और वो कहानी क्या है? यस ऑफ कोर्स, दैट इज़ मिचबिल द ऑटर। मिचबिल द ऑटर एक्चुअल में वैसे तो मैंने इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको ऑलरेडी दे ही दिए हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए, तो मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी बना दी है। और आपको इससे पहले कि ये करना है कि एनसीईआरटी की बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे इसमें ये बता रखा है कि नरेटर जो है वो एक्चुअल में खुद ही राइटर भी है और नरेटर भी है। गेविन मैक्सवेल, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, उसका अपना एक पेट हुआ करता था, डॉग। तो डॉग की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद उसको लगता है कि मैं कोई पेट तो रखना नहीं चाहता मीन्स डॉग को, लेकिन क्या पेट रखूँ, तो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है। और सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वो रहता कहाँ है। एक कॉटेज में रहता है, कैमर्सफेयरना में, वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड में। तो ये बात है ईयर 1956 की। 1956 की बात है जब नरेटर जो है सदर्न इराक में जाता है और उसको आइडिया आता है मन में कि क्यों ना मैं एक पेट के तौर पे, देखो डॉग तो रखना नहीं चाहता, तो मैं, जैसे उसके डॉग का नाम भी यहाँ मेंशन किया गया, जॉनी उसके डॉग का नाम था, तो कहता है मैं जो है एक ओटर को एज ए पेट रख लेता हूँ। और ओटर एक ऐसा जीव है जो पानी में खुश रहता है, और मेरा जो घर है वो कैमस्फियरना में है, जहाँ आसपास हर जगह पानी ही पानी है। तो वो अपने फ्रेंड को इस बारे में बोलता है। उसका फैन कहता है भी देखो, टिग्रिस मार्शिस ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें ओटर बड़े कॉमन हैं और मिल भी जाएंगे। मीन्स वहाँ लोगों के पास ना ओटर एक पेट की तरह, जैसे अरब लोग हैं उनके पास ऑलमोस्ट ये ओटर होते हैं, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा या मैं दिलवा दूंगा। तो नरेटर जा रहा है कहाँ पे? बासरा में जा रहा है, टू कंसुलेट यानी कॉन्सुलेट जनरल के पास, ताकि वो जो उनकी मेल भेजी गई है उसका आंसर उसको मिलना है। तो इसलिए स्पेशली एक मेल का रिप्लाई पाने के लिए वहाँ पर गया हुआ है। और उसको ये भी पता चल जाता है कि उसके फ्रेंड की मेल का रिप्लाई तो आ गया, लेकिन उसका नहीं आया। और उसने तब वहाँ से एक मैसेज भी सेंड किया टेलीग्राफ के थ्रू, यानी केबर्ड का मतलब है टेलीग्राफ के थ्रू मैसेज देना इंग्लैंड में, कि मुझे जो है कोई रिप्लाई आए। लेकिन 3 दिन तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। और इवन वहाँ पर आप ये बात मान के चलें कि अगर आपको टेलीफोन कॉल भी करनी है, तो टेलीफोन कॉल ऐसे नहीं है कि जब आज के टाइम में आप अपने घर बैठे बैठे कॉल कर लेंगे। आपको 24 आवर्स पहले, जैसे एसटीडी बूथ होते थे, बुक करवानी पड़ती थी। तो जैसे उसने फर्स्ट टाइम जब किया कॉल, तो उस टाइम जो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, ऐसे भी नहीं था, उस टाइम मिल जाती थी कॉल इमीडिएटली। सेकेंड डे क्या था, एक्सचेंज क्लोज हो गई थी क्योंकि रिलीजियस हॉलीडे था। और थर्ड डे वहाँ पर कोई अनदर रीज़न था जिसकी वजह से कॉल नहीं हो पाई। तो इसी टाइम में, इन द मीन टाइम, जो नरेटर का फ्रेंड है वो कहता भी देखो मैं तो चलता हूँ, मैं इससे ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो अब नरेटर वहाँ रुकता है। अब उसकी मेल आती है ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तो ये हो गए, लेकिन 2 दिन और लगा लो। तो जो नरेटर है वो अपने बेडरूम में जाता है। जब मेल आई उसको लेके भी, चलो देखता हूँ क्या इसमें पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर उसको 2 अरब लोग मिलते हैं, बैठे हुए थे। और वो एक्चुअल में वो लोग थे जो नरेटर के फ्रेंड ने भेजे थे, जो एक सैक में यानी एक बोरी जो होती है उसमें भर के लाए थे, किसको? ओटर को। और क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे फ्रेंड ने हमें मैसेज दिया था, ये रहा तुम्हारा ओटर। द क्रिएचर जो वहां से निकलता है सैक में से, वो एक ड्रैगन की तरह था, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी अजीब सी है। ड्रैगन की तरह उसको कंपेयर किया गया है। उसका रीज़न है, उसका जो हेड से लेकर टिप ऑफ द टेल तक देखें तो कॉटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स हैं मड आर्मर के, यानी जैसे ड्रैगन के ऊपर वो होता है ना, बैक साइड पे बने होते हैं ऐसे नुकीले से स्पाइक से बने होते हैं लाइक। तो इसके अलावा उन टिप्स के बीच में एक सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक भी कुछ था, और चॉकलेट ब्राउन मोल का थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन कलर भी आप बोल सकते हो। जो नरेटर जो है वो इसको मिजबिल कहना चाहता है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स देखें अगर, 24 घंटे तक तो ये बिल्कुल फेमिलियर ही नहीं हो पाता। नाइदर होस्टाइल है नॉर फ्रेंडली, ऑलमोस्ट इनडिफरेंट टू द ऑथर। उससे कोई बातचीत नहीं हुई, मीन्स फेमिलियर नहीं हुआ, तो कोई बातचीत टाइप का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मिडबिल जो है वो फ्लोर पे ही सोता है। और जो नेक्स्ट नाइट मिडबिल थोड़ा सा उसके बेड पे आता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसकी यानी स्लेप्ट इन द क्रुक ऑफ हिज नीज, यानी नीज के पास उसके वो सो जाता है। ड्यूरिंग द डे इट स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग। दिन हुआ तो फिर थोड़ा सा आसपास की सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना उसने स्टार्ट किया। तब उसको वाटर में खेलना हाफ एन आवर के लिए अच्छा लगा। जो नरेटर है उसने मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम टू, और उसके लिए बॉडी बेल्ट भी बना दी भी, चलो ठीक है अगर इसको पानी में अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं।
फिर नरेटर जो है 2 डेज लेटर नरेटर ने देखा मिचबिल जो है वो बाथरूम में खुद ही जा रहा है और टैप भी ऑन कर रहा है, एंड दिस टाइम द टैप वॉज टर्न्ड ऑन प्रॉपरली एंड गॉट अ ट्रिकल। यानी पहले एक बार ऐसा था भी शायद गलत ना हो जाए, लेकिन जब थोड़ा सा यूज टू हो जाता है तो पानी की बूंदें भी उसमें से टैप प्रॉपरली ओपन होती है तो पानी की बूंदें भी गिरने लग जाती हैं, एंड आफ्टर ए मूवमेंट और फिर फुल फ्लो में वाटर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मिच के यानी जो मिचबिल इसका नाम है ओटर का, तो उसकी जो फेवरेट है मार्बल्स। टॉयज में अगर देखें तो वो स्पेंड करता है आवर्स यानी घंटों तक का टाइम शफलिंग और शफलिंग द रबर बॉल इन द रूम लाइक ए 4 कॉटेड। सो जैसे सोकर प्लेयर होते हैं ना, ऐसे घूमता रहता है उसके साथ और अपने 4 फीट यूज़ करके। एंड फिर कुछ टाइम बासरा में स्पेंड करने के बाद नरेटर को लगता है कि वापस कैमस्फियर न जाना है, लेकिन कैमस्फियर न जाने के लिए एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ओटर को कैसे लेके जाए, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो जैसे ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन अगर देखें तो वो एनिमल्स तो नहीं लेके जाने देगी। तो नरेटर ने क्या किया, एक फ़्लाइट बुक की पेरिस के लिए किसी और दूसरी एयरलाइन से, ब्रिटिश एयरलाइन से नहीं, किसी और अनदर एयरलाइन से बुक की, एंड फिर वहाँ से लंदन के लिए बुक की। तो जो एयरलाइन ने इंसिस्ट किया जो मिज है इट शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 80 इंचेस स्क्वायर। वो कहते हैं 18 इंचेस स्क्वायर से बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए, और वो आप जो है अपने जो फीट के पास रख सकते हो, मीन्स फ्लोर ऑफ एनी फीट हो गया। एंड द नरेटर पुट द मिज इनटू ए बॉक्स एंड वेंट टू हैव हिज मील। अब जैसे वो गया हुआ है, चलो गाड़ी में लेके जा रहा है, उसको लगता है मैं खाना खुना जो है खा लूँ थोड़ा सा, लेकिन जब वापस आता है इतनी देर में क्या देखता है कि जो मिचबिल है उसने आपको इंजर कर लिया है, यानी उसने लाइनिंग बॉक्स की क्रैक कर दी और श्रेड जो यानी जो टेटर है रैग है थोड़ा सा उसको तोड़ दिया अच्छे से। और एयरपोर्ट पे भी जो पहुंचने के लिए उसको ये था भी उससे पहले इसको दोबारा से पैक करो, मीन्स 5 माइल्स अभी अवे है और 10 मिनट्स का टाइम है फ्लाइट का। तो देन उसने वापस बॉक्स में डाला और लिड को होल्ड किया, थोड़ा कवर कर दिया उसको फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग एट द टॉप, और जो एयरक्राफ्ट है वो जस्ट उसकी वेट ही कर रहा था। और फिर उसको बाद में बोला भी गया अभी तुम बड़ा लेट हो गए हो, तुम्हारे चलते जो है फ़्लाइट थोड़ा सा लेट हो गई है। तो फिर उसने कुछ एक पार्सल अपना हैंड ओवर किया जो एयर होस्टेस होती है मिच के लिए भी, चलो इसको प्रोवाइड कर दें, एंड शी सजेस्टेड नरेटर कि अपनी नीज़ के नीचे इसको रख ले वो। तो मिच जो है थोड़ी देर में बॉक्स से बाहर आ जाता है और प्लेन के अंदर आप सोच सकते हो कि कैसा सीन क्रिएट हो गया होगा, सारे के सारे लोग वहाँ डर जाते हैं। इवन जो एयर होस्टेस है वो उसको ढूंढने में हेल्प भी करती, कहती कोई नहीं मैं ढूंढती हूँ उसको, और फिर उसको किसी तरह पकड़ लिया गया। फिर नरेटर ने उसको संभाला थोड़ा सा, और ये एक ऐसा टाइम था जब हर किसी को लगा कि ये पता नहीं किस तरह का जानवर है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ ऐसा कोई जानवर कभी देखा ही नहीं था। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मिज रिमेन्ड इन लंदन फॉर अ मंथ, यानी 1 महीने के लिए रहा। और कुछ ऐसे टॉयज थे जो जैसे पिंग पोंग बॉल है, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स हैं, एंड नरेटर रिमेंबर दैट ऑपोजिट ऑफ हिज फ्लैट वाज इज सिंगल। यानी वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक सामने स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और अलोंग हुज फ्रंटेज एक लो वॉल है कुछ 2 फीट की हाई, और जब उसको देखो यूज टू तो करना ही था क्योंकि अब एक ऐसे एरिया से भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेके जाना है, तो वो लीश वगैरह उसको पहना के घुमाता है। और जितने भी लोग जंप करते हुए जैसे वो 2 फीट वाली वॉल पे चलता है तो लोग देखते हैं, दे वुड स्टार्ट कॉलिंग विद डिफरेंट नेम्स। कुछ लोग तो उसको क्या नेम देते हैं, बेबी सील है, कुछ कहते हैं स्क्वल है, कुछ कहते हैं वॉलरस मिस्टर है, कुछ भी है मीन्स, बट दे हैव नो आइडिया एक्चुअली कि व्हाट दैट क्रिएचर इज। तो उधर से देखते हैं कि एक नरेटर जो इतना शॉक्ड हो जाता है जब उसने देखा कि एक लेबरर वहाँ काम कर रहा है, वो होल वगैरह खोद रहा है जो स्ट्रीट के अंदर। उसने अपना टूल नीचे रख दिया और अपने हिप्स पे अपने हैंड रख के बोलते हैं, बिगैन टू स्टेयर, देखना शुरू कर देते हैं। आस्क्ड द नरेटर, हे मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। तो वो कहता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, कहने का मतलब क्या है कि उसने पहले ऐसा कभी कोई जानवर देखा नहीं। तो वो कहता है मैं हैरान हूँ कि लोगों को ये जो है एक नाम इस जानवर का नहीं पता। अभी जैसे आपको जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको मिचबिल द ऑटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मैक्सवेल जैसे है ना, तो मैक्सवेल की वजह से, या मैक्सवेल का ऑटर भी बोलते हैं इसको, तो क्योंकि जो ऑथर हैं उनका नाम भी पूरा
यही है। तो जिसकी वजह से इसका नाम जो है, क्योंकि सबसे पहले मैक्सवेल इसको लेकर आए थे, तो इसको मैक्सवेल का ऑर्डर भी बोल देते हैं। तो विद दिस द स्टोरी कम्स टू एन एंड, बट आई थिंक सो एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी, कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा स्टोरी का। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।